इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर पहुंचे भाजपा सांसद सह भोजपुरी गायक मनोज तिवारी। मनीष के भाजपा से चुनाव लड़ने के लग रहे हैं कयास। सूबे में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर मोतिहारी में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की घटनास्थल पर हुई मौत। मुखिया की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की हुई बैठक। पंचायत के विकास को लेकर बनाई गई रणनीति। 2018 में शराब तस्करों द्वारा सैफ जवान हत्याकांड में वांछित मुखिया पति हुआ गिरफ्तार। डीएसपी ने कहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे सिवान। एआईएमआईएम नेता मरहूम आरिफ जमाल के परिजनों से की मुलाकात। पिछले 23 दिसंबर को आरिफ जमाल की हुई थी हत्या। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा होने के बाद लगातार सुर्खियों में है। इस बीच मनीष कश्यप के आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। आज इन संभावनाओं को बल तब मिला जब भाजपा सांसद मनोज तिवारी पश्चिमी चंपारण के मझौलिया महनवा स्थित मनीष कश्यप के घर पहुंचे। मनीष कश्यप के गांव मनोज तिवारी के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे मनीष कश्यप का घर देखने आए हैं। मौके पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। असल में ये घर ही देखना था और मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि इस घर को देखने के बाद मनीष का एक और परिचय मिलता है और ये मुझे पता चला था कि ये घर कुर्की हुआ था। वो घर भी देखने का जो इच्छा था वो पूरा हुआ और यहाँ आकर के जो तकलीफ झेला है मनीष ने वो भी पता चल रहा है। तो हमारी कोशिश यही थी कि एक बार हम इनके गांव चलें, इनके परिवार से मिलें, माताजी से मिलें। हम गांव के लोगों का प्यार देख रहे हैं और पूरा यहाँ से लेके मैं दिल्ली से बनारस, बनारस से पटना, पटना से यहाँ जगह जगह कई सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं उनको इसकी सज़ा मिलेगी। इस बीच मनीष कश्यप ने भी अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वे राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। चुनाव लड़ने से संबंधित सवाल पर मनीष कश्यप ने कहा कि वे अभी इस पर कुछ भी नहीं सोचे हैं। को दबाया गया, क्या उस पर फिर से आवाज उठेगा कि एकदम बिल्कुल उठेगा। क्या जो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे उन लोगों के साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो बिहार के मजदूरों के उत्थान की बात करेंगे, उनके साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। क्या नहीं, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। इस बीच हम आपको बता दें कि 9 महीने बाद जेल से बाहर आने पर मनीष के प्रशंसकों में खुशी का माहौल है। मझौलिया स्थित महनवा से देखिए संवाददाता राजू शर्मा की यह रिपोर्ट। महनवा में है जहां पे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के घर पे पहुंचे हुए हैं और यहां पे भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सह गायक पहुंचे हुए हैं। समर्थकों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और काफ़ी यहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया है। बहुत खुशी है हम लोगों का और बहुत उनका स्वागत करने हम लोग आए हैं। मनोज तिवारी का, मनीष भैया के साथ में जितना लोग हैं, जितना लोग का हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत खुश है जो बिहार में मनोज भैया आ रहे हैं और सबसे खुशी बात ये है कि बिहार के लाला हैं और आ रहे हैं तो और खुशी के बात सब खुश हैं, हम भी खुश हैं। और साथ मैं भी सीतामढ़ी से आई हूँ। मेरा नाम सुजाता मिश्रा है, जो मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ और ये दीदी लोग भी ब्लॉगर है। आस लगा के आए हैं कि मेरा चैनल के लिए आए हैं
बहुत ऐसा है, दुख के लिए आते हैं, कोई कहते कि मेरा ये है वो है, मगर मनीष भैया सबको नकारते नहीं हैं, सबको बोलते हैं कि ठीक है और सबको करते हैं। बहुत जी, मेरा नाम सुजाता मिश्रा है। मुझे भी बहुत खुशी है कि आज मनीष भैया के चलते आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा है। हम लोग पहली बार भेंट किए हैं मनीष भैया से, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। अगर इलेक्शन में लड़ेंगे तो हम लोग उन लोग को सपोर्ट करेंगे, मनीष भैया को सपोर्ट करेंगे कि वो इलेक्शन में जीत जाए। सूबे में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर मोतिहारी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबर के मुताबिक एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेखा बाजार की है। मृतिका की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौरा बढ़ई टोला निवासी मानचन प्रसाद की 60 वर्षीय पत्नी मालती देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतिका अपने मैके गई थी, जहां से स्कूटी से अपने घर लौट रही थी। इसी बीच खाद लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। मृतिका को 2 बेटा और 1 बेटी है। जैसे ही इस बात की जानकारी परिजनों को लगी, वैसे ही घर में कोहराम मच गया और सभी चीखते चिल्लाते घटनास्थल पर पहुंचे। इधर मुफस्सिल थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आ रहे थे ढेका से अपने सास के लेके पतौरा के लिए, तब तक रास्ते में ढेका बढ़ई टोला में ट्रैक्टर वाला पीछे से मार दिया है, उसका डेथ स्पॉट हो गया। क्या नाम था? मालती देवी। कितना उम्र था? 50-55। नरकटियागंज प्रखंड के डीके शिकारपुर पंचायत भवन में गुरुवार को मुखिया राहुल जायसवाल की अध्यक्षता में पंचायत कर्मियों व वार्ड सदस्यों की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान पंचायत को कैसे विकसित किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान मुखिया राहुल जायसवाल ने कहा कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि आदि विषय को लेकर कार्यकारिणी की एक बैठक कर पंचायत में आवश्यक विषयों की एक सूची तैयार की गई है। उसी के आधार पर एक रणनीति तैयार कर पंचायत का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही मुखिया ने किसान सलाहकार के लगातार कई बैठकों में अनुपस्थित रहने को लेकर नाराजगी जताई। मुखिया ने किसान सलाहकार के विरुद्ध कृषि विभाग को लिखित शिकायत करने की बात कही। वहीं आगामी 22 एवं 23 जनवरी को पंचायत स्तर पर स्कूली बच्चों को लेकर एक वार्षिक खेल महोत्सव कराने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना अंसारी, नोडल सह कृषि समन्वयक श्रीकांत ठाकुर, आवास सहायक अवनीश कुमार आदि उपस्थित रहे। हमारे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी और जन वितरण प्रणाली जो भी संबंधित विभाग के थे, उन पर भी माननीय वार्ड सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। साथ ही हमारे किसान सलाहकार जो लगातार ग्राम सभा की बैठकों से और यहाँ कृषि कार्यालय, यहाँ पंचायत भवन में भी कभी नहीं आते हैं, किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं होते हैं। इससे हमारे सभी वार्ड सदस्यों ने काफ़ी रोष व्यक्त किया है और इसको प्रस्ताव में लिया गया है। संबंधित विभाग के पदाधिकारी को लिखा जाएगा कि आपके कृषि विभाग के जो किसान सलाहकार हैं वह कभी भी नहीं आते हैं। इससे हमारे किसानों के हित में चलाई जा रही किसी भी योजनाओं की जानकारी हमें नहीं हो पाती है। साथ ही हमने आने वाले जो हमारा कार्यक्रम है, हमको ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक खेलकूद महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं 22-23 जनवरी को। पूर्वी चंपारण स्थित राजेपुर थाना क्षेत्र के मधुबन वृत्त गांव में शराब तस्करों द्वारा एक सैफ जवान की हत्या के आरोपी मुखिया पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुखिया पति तेतरिया प्रखंड के कोठिया पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पति दिनेश राम हैं, जो सैफ जवान हत्याकांड में पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था। पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दिनेश की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि दिनेश पर मधुबन थाने में शराब तस्करी को लेकर प्राथमिकी दर्ज है। इसके साथ 2016 में तेतरिया कांड के 13 मामले भी दर्ज हैं। छापेमारी में पकड़ीदयाल डीएसपी के अलावे राजेपुर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संदीप कुमार, एसआई अशोक कुमार पांडे समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पिछले 6 वर्ष से फरार चल रहा एक शराब माफिया जिसका नाम दिनेश राम है, जो कोठिया मधुबन का रहने वाला है, जो मधुबन थाना कांड संख्या 5518 और राजेपुर थाना कांड संख्या 2018 इन दोनों में वांछित था और फरार चल रहा था।
राजेपुर 2018 जो केस हुआ था 2018 में, उसमें एक सैफ जवान की हत्या भी इन लोग के द्वारा कर दी गई थी। शराब ढोने के क्रम में उसको कुचल दिया गया था। उस केस में ये फरार चल रहा था, जिसे आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय हेतु इसको अग्रसारित किया जा रहा है। इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा केस पगड़ी दयाल अनुमंडल में दर्ज है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आज सिवान पहुंचे। आपको बता दें कि सिवान में पिछले 23 दिसंबर को AIMIM नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज उनके परिजनों से मुलाकात करने अख्तरुल ईमान सिवान पहुंचे थे। उनके सिवान पहुंचने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला और उनके आगमन पर उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मौके पर अख्तरुल ईमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो राजद पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की नहीं हो सकती, वह आरिफ जमाल की कैसे होगी। देखिए सिवान से संवाददाता मोहम्मद सादिक की यह रिपोर्ट। जनाब आरिफ जमाल साहब की जो शहादत हुई है, जालिमों ने जो उनकी निर्मम हत्या की है, उनके सीने पे गोली चलाकर उन्हें कत्ल किया है, हम उसके गम में शरीक होने के लिए आए। बाहर था मैं, कई प्रोग्राम थे जिसकी वजह से बर वक्त मैं ना आ सका था। मेरी तरफ से पार्टी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब और दीगर हमारे सभी रफ़ा तजीज़ व तकफ़ीन में भी शामिल थे। हुकूमत वक्त और पुलिस के एहलकारों से हम लोगों ने बात की है कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का नतीजा है कि एक ऐसा मुखलिस नौजवान जिस पर कभी कोई दाग नहीं रहा, जिनका किरदार साफ और शफाफ रहा और जो सामाजिक कारकुन था और पार्टी का हमारा साबिक कन्वेनर, डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर भी रहा है, उसकी ये निर्मम हत्या हुकूमत के नाअहली की वजह से हुई है। कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक घरों से उनका ताल्लुक होगा जो MIM के लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। MIM की तमाना आवाज पूरे बिहार में अकलियतों, दलितों, मजबूरों, शोषितों और वंचितों की हिमायत में उठती है, उस आवाज को बंद करना चाहते हैं। मैं हुकूमत बिहार से भी मुतालबा करता हूं कि ये जमहूरियत के गला घोटने के मुतरादिफ है। एक जमाल की गिरफ्तारी, एक आरिफ जमाल की हत्या नहीं है, बल्कि ये जमहूरियत की भी हत्या है कि जमहूरी अंदाज में कोई सियासी कारकुन अपनी बात को रखे तो उसको डराया और धमकाया जाए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के आज सिवान पहुंचने को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शमीमुल हक से हमारे संवाददाता मोहम्मद सादिक ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शमीमुल हक। अख्तरुल ईमान साहब के आज आने का एजेंडा क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग उस रोज भी आए थे जब 23 तारीख की रात में ये घटना हुई थी, हम लोग उनके जनाजे में भी शामिल थे। और आज फिर हमारे जनाब सदर अख्तरुल ईमान साहब यहाँ आ रहे हैं, तो इस बात का परिचायक है कि हम लोग अपने लोगों को किसी भी हाल में छोड़ते नहीं हैं। और आरिफ जमाल इस जिले के ही नहीं, बिहार के एक मजबूत जो है अपने सिपाही के रूप में थे और बिहार के फाउंडिंग मेंबरों में से थे, तो उनके जाने का अफसोस हम लोगों को है। और आज माननीय विधायक अमर अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, तो हम लोग फिर उनके घर जाएंगे और उनकी बेवा को इंसाफ के लिए प्रशासन से भी हम लोगों को मिलने का और उनसे अपनी बातों को रखने का अनुमान है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था, उन्होंने उनके परिवार से बात की थी। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि किसी भी पार्टी के जो निचले लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनकी अगर हत्या होती है, उनके साथ किसी तरह की घटना घटती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्ट उनके परिवार से जुड़ते हैं। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि मजलिस का एक एक सिपाही, वो चाहे जिस भी स्तर का हो, हम लोग सारे लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं और एक फैमिली के लोग हैं। और हम लोग जो है अपनी सस्ती जो है अपने TRP के लालच में नहीं है। और जनाजे के बाद फिर हम लोग एक जगह आए हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी फैमिली के लिए कुछ न कुछ अच्छा होगा। और हम लोग इंसाफ की मांग सिवान के लोगों के साथ हम लोग यहाँ के प्रशासन से जो है मैके रखने के लिए आए हैं। प्रशासन ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, क्या उस गिरफ्तारी से MIM संतुष्ट है? हत्या के वजहों का अब तक पता नहीं चल पाना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की मैकी निष्क्रियता है और प्रशासन मैके सो रही है और जबरदस्ती मैके लिपापोती हो रहा है, इस ओर ये साफ साफ इशारा है।
2025 में क्या एजेंडा होगा, क्या करेंगे 2025 में? क्या इलेक्शन की तैयारी होगी? बिहार में सीट्स बढ़ेंगे या फिर 4 ही 5 सीट पे सिमट कर? नहीं, हम लोग तो इस बार पूरे मन बिहार में जहां से हमारा संगठन अच्छा होगा, हमारे प्रत्याशी मजबूत होंगे और जहां से हमारी जमीनी तैयारी होगी, पूरे बिहार में इस बार MIM ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, बात करें। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ मोतिहारी से आए हुए MIM के नेता थे। लगातार जो जिस तरह से घटना चल रही है उसको लेकर के MIM काफी आक्रोशित है। MIM के नेताओं का ये मानना है कि बिहार में किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए MIM लगातार कार्यरत रहेगी। अब देखना ये होगा कि आरिफ जमाल को कब तक इंसाफ मिलता है और MIM लगातार उनके साथ जिस तरीके से खड़ी है वो कब तक रहती है। उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी दयनीय है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।